हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द एनाटॉमी ऑफ द स्टमक। तो सबसे पहले स्टमक के इंट्रोडक्शन की तरफ चलें तो स्टमक इज़ अ मस्कुलर बैग विच इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो स्टमक के नेक्स्ट हम पार्ट्स की बात करते हैं। तो स्टमक के चार पार्ट्स हैं: कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस। तो कार्डिया को कार्डिया क्यों बोला जाता है? बिकॉज इट रिलेट्स टू द कार्डिक ओरिफिस ऑफ द स्टमक। देन कम्स द फंडस। तो फंडस इसका डायलेटेड अपर पोर्शन है। देन इज द बॉडी, हेयर यू कैन सी द बॉडी। और उसके बाद आ जाता है पाइलोरस। अब यहाँ पर आपको ये जो एक कर्वेचर नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। और उसके बाद ये वाला जो एक कर्वेचर नज़र आ रहा है, दिस इज़ नोन एज द ग्रेटर कर्वेचर ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट हम सभी पार्ट्स की डिटेल को पढ़ते हैं कि जो कार्डिया है, ये इसका पार्ट सराउंड करता है कार्डिक ऑरिफिस को, और ये एट द लेवल ऑफ द T1 वर्टिब्रा लाई करता है। देन कम्स द फंडस। तो फंडस इसका सुपीरियर डायलेटेड पार्ट है जो कि लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम के साथ रिलेट करता है। और इसके बाद आ जाती है बॉडी। बॉडी इसके पाइलोरस और फंडस के दरमियान होती है। फाइनली द पाइलोरस। तो पाइलोरस पढ़ने से पहले पता होना चाहिए कि एक और पार्ट होता है विच इज़ नोन एज द पाइलोरिक एंट्रम। अब पाइलोरिक एंट्रम जो है वो पाइलोरिक कैनाल से सेपरेट होता है बाय एन इनकॉन्स्टेंट सल्कस। और उसके बाद जो पाइलोरिक कैनाल है वो फाइनली एंड करती है इनटू द पाइलोरस। नाउ कमिंग टुवर्ड आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द स्टमक बेड। तो स्टमक बेड जो है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन में स्टमक के बिहाइंड जो ऑर्गन्स हैं उन पर स्टमक जहाँ पर लाई कर रहा है वो स्टमक बेड बनाते हैं। अब जब एब्डोमेन की एनाटॉमी को ऊपर से नीचे तक देखेंगे हम लोग, तो जहाँ से एब्डोमेन शुरू होता है दैट इज़ द डायफ्राम। तो सबसे पहले जो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर आता है दैट इज़ द डायफ्राम। तो लेफ्ट साइड पे क्योंकि स्टमक लाई कर रहा है एब्डोमेन में, तो लेफ्ट डोम ऑफ द डायफ्राम। उसके बाद उसके नीचे आ जाएंगे तो लेफ्ट किडनी। किडनी से पहले हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आएगा दैट इज़ द स्प्लेनिक आर्टरी, और बाजू का स्प्लीन भी इसी में ऐड हो जाएगी। देन कम्स द किडनी। अब किडनी और सुप्रारीनल ग्लैंड दोनों लेफ्ट लेफ्ट साइड के ही हम लेकर चलेंगे। देन कम्स द पेंक्रियास। फाइनली ट्रांसवर्स मीसोकोलोन और स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलोन। अब स्प्लेनिक फ्लेक्चर भी क्योंकि लेफ्ट साइड पर होता है इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाएगा। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर लेफ्ट टर्म ऑफ द डायफ्राम है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड है, स्प्लीन है, स्प्लेनिक आर्टरी है, लेफ्ट किडनी है, और ट्रांसवर्स कोलोन यहाँ पर, और ये इसका स्प्लेनिक फ्लेक्चर। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द ब्लड सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो ब्लड सप्लाई मैंने पहले बताया कि एक लेसर कर्वेचर है, एक ग्रेटर कर्वेचर है। अब इन दोनों कर्वेचर्स को बताने का मकसद ये था कि आपको ब्लड सप्लाई याद हो जाए। अब एनास्टोमोसिस होता है लेसर कर्वेचर के गिर्द बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरीज, और ग्रेटर कर्वेचर के गिर्द एनास्टोमोसिस होता है बिटवीन द राइट एंड द लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरीज। अब फंडस और जो अपर बॉडी है वो उसकी सेपरेट ब्लड सप्लाई है जो कि किसी एनास्टोमोसिस से नहीं आती, बल्कि शॉर्ट एंड पोस्टीरियर गैस्ट्रिक आर्टरीज से आती है। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि जो हमारे पास लेसर कर्वेचर है वहाँ पर हमें शो किया गया है लेफ्ट गैस्ट्रिक एंड द राइट गैस्ट्रिक आर्टरीज का एनास्टोमोसिस। जो ग्रेटर कर्वेचर है वहाँ पर हमें शो किया गया है एनास्टोमोसिस बिटवीन द राइट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी एंड द लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरी। फाइनली जो शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है वो फंडस को सप्लाई कर रही है। नाउ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक। तो लिम्फेटिक ड्रेनेज की जब बात करते हैं तो हम स्टमक के चार पार्ट्स को अलहदा से लिम्फेटिक ड्रेनेज में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको एक लॉन्गिट्यूडनल लाइन में किया और बाद में दो ट्रांसवर्स लाइन से इसके चार पार्ट्स कर लिए। अब इसका जो एक लेफ्ट जो इसका सुपीरियर पार्ट है वो जो ड्रेन करता है वो करता है पैंक्रियाटिक और स्प्लेनिक लिम्फ नोड्स में। उसके बाद जो इसका लेफ्ट इंफीरियर पार्ट है वो दो अलग-अलग लिम्फ नोड्स में करता है, राइट गैस्ट्रो एपोप्लॉइक लिम्फ नोड एंड द पाइलोरिक लिम्फ नोड। आप देख पा रहे हैं कि ये पाइलोरिस ही है। पाइलोरिक एंट्रम वाला रीजन पाइलोरिक लिम्फ नोड में ड्रेन कर रहा है। उसके बाद जो इसका राइट सुपीरियर पोर्शन है वो करेगा लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स में, और जो राइट इंफीरियर पोर्शन है वो करेगा राइट गैस्ट्रिक नोड में। अब ये दोनों जो गैस्ट्रिक नोड हैं लेफ्ट और राइट साइड के, ये ड्रेन कर जाएंगे इनटू दी सीलिएक लिम्फ नोड्स। अब हमने ब्लड सप्लाई भी पढ़ लिया, लिम्फेटिक ड्रेनेज भी पढ़ लिया, तो नाउ कम टू द
नर्व सप्लाई ऑफ द स्टमक। तो नर्व सप्लाई इसकी दोनों टाइप की है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ऑटोनॉमिक नर्व सप्लाई है तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों इनर्वेशन है इसकी। अब पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन में दो नर्व्स आ जाती हैं, वेगस नर्व एंड द गैस्ट्रिक नर्व। अब वेगस नर्व यहाँ पर एक प्लेक्सिस बनाती है। उसके अलावा जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास दो टाइप की नर्व सप्लाई है। एक तो ग्रेटर सिप्लैंक्निक नर्व से आ रही है और दूसरी आ रही है सीलिक एंड द हिपैटिक प्लेक्सिस से। इस डायग्राम में आपको बताया गया है कि जो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर वेगल ट्रंक्स हैं वो यहाँ पर आकर इसको नर्व सप्लाई प्रोवाइड कर रही हैं। नाउ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट ऑफ द स्टमक इज द पेप्टिक अल्सर। तो अल्सर ये होता है कि किसी भी एपिथेलियल लाइनिंग में अगर इरोजन आ जाए, डिसरप्शन आ जाए, तो हम उसको नॉर्मली अल्सर बोलते हैं। अब स्टमक की एंडोथेलियल लाइनिंग में अगर इरोजन आ जाए तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। अब स्टमक में इसका एक खास नाम रखेंगे पेप्टिक अल्सर का, क्योंकि अल्सर दो जगह पर हो सकता है, स्टमक में या ड्यूडेनम में। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्टमक की, तो स्टमक में जो अल्सर ज़्यादातर होता है वो होता है पाइलोरिक रीजन का। तो अगर पाइलोरिक रीजन में अल्सर हो रहा है तो हम उसको एक स्पेसिफिक नाम देंगे, दैट इज़ द गैस्ट्रिक अल्सर। अब जो गैस्ट्रिक अल्सर है इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? सबसे पहले तो गैस्ट्रिक अल्सर होता क्यों है? ये इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं, अल्कोहल कंजम्पशन, इसके अलावा एनसेड्स, उसके अलावा जो मोस्ट कॉमन, जो सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट रीज़न है, दैट इज़ द हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। तो ये बैक्टीरिया भी अल्सर काज करता है। तो गैस्ट्रिक अल्सर जो है ये इरोड करते हैं पेंक्रियाज और स्प्लेनिक आर्टरी को, और देयरफॉर ये इसके पीछे जो एक लेसर सैक पड़ी है स्टमक के, वहाँ पर इसके जो कंटेंट्स है स्टमक के वो जा सकते हैं। So that was all for today. Thank you so much for watching the video. Like the video and subscribe the channel and keep watching the new videos. Till then, Allah Hafiz.